नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय विद संदीप सर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस कर लें। मैं डेली वीडियो डालूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैंने इस चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया है। तो उसके बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्ड मास। और बोर्ड मास भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज अपन देखेंगे। अपन बोर्ड मास स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, बोर्ड मास अपन स्टार्ट करेंगे। बोर्ड मास के अपन कम से कम 75 क्वेश्चन तो करेंगे सोल्व। आज मैं क्लास में तुम्हारे को बताऊंगा कि बोर्ड मास होता क्या है। अपन आगे चलते हैं, देखेंगे बोर्ड मास क्या है। देखो भाई, बोर्ड मास में अपन पढ़ने वाले हैं भैया सबसे पहले बी का मतलब। बी क्या होता है, बी का मतलब पढ़ेंगे भैया। बी क्या होता है, बी का मतलब होता है भैया ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट होता है, कोष्टक होता है। बी का मतलब क्या होता है, कोष्टक होता है। और कोष्टक भी भैया कितने प्रकार के होते हैं। एक लाइन ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहला ये वाला अपने को सोल्व करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हारे को बताऊं, जैसे लाइन ब्रैकेट क्या होता है। लाइन ब्रैकेट जैसे इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, कोई संख्या लिखी हुई है, -4 और -2 लिखा हुआ है। और इसके ऊपर लाइन वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। जैसे 4 लिखा हुआ है और -4 लिखा हुआ है, तो अपने को सबसे पहले क्या सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। और इस आगे वाले चिन्ह को इग्नोर कर देना है। ये 4 क्या है, प्लस का। इन दोनों के ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले अपन को ये सोल्व करना है। इसके बाद इसके से छोटा वाला कोष्टक आता है, फिर इससे बड़ा वाला कोष्टक आता है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आप लोगों को। ये छोटा कोष्टक है, इससे बड़ा वाला कोष्टक ये होता है, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आता है। जैसे सबसे छोटा ब्रैकेट ये हो गया, इसके बाद ये वाला हो जाएगा, और इसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट ये हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, ऑफ। क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी याद नहीं करना। ऑफ का मतलब क्या होता है, या तो का लगाएगा या क्या लगाएगा, ऑफ लगाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इनटू होता है। एक मल्टीपल यहाँ पे भी है भैया। तो सबसे पहले कौन सा वाला मल्टीपल सोल्व करेंगे, अपन ऑफ वाला मल्टीपल सोल्व करेंगे। इसके साथ भैया डिवाइड सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, डिवाइड। सबसे पहले क्या हो गया, ब्रैकेट सोल्व करना है। पहले नंबर पे अपने को देखना भैया ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले वाला कौन सा देखना है, लाइन वाला ब्रैकेट, फिर सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर सबसे बड़े वाला। इसके बाद मल्टीपल सोल्व करना है। इन दोनों में से आप कुछ भी सोल्व कर सकते हो, पहले प्लस माइनस में कुछ भी पहले आप सोल्व कर सकते हो। देखो आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को। जैसे मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताऊंगा, वो देखिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे इस हिसाब से, जैसे मैंने लिखा 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। जैसे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 के बाद लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 4। और इसके बाद कितना लिखा हुआ है, भागित 2 लिखा हुआ है। इसके बाद ऑफ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑफ। फिर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। जैसे बोर्ड मास में अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले इन चिन्हों में से तुमने क्या देखा था, ऑफ देखा था। ऑफ देखा था, और ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। तो सबसे पहले ये दोनों सोल्व होंगे। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। और सब मल्टीपल करना, माइनस करना, भाग करना मैंने सभी आप लोगों को सिखाया है। जिसने वीडियो नहीं देखी है भैया, वो पहले वीडियो जाके देखें, ताकि आज की क्लास में आप लोगों को और ज़्यादा मजा आएगा। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4, फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा था, भाग देखा था। क्या देखा था, भाग। तो भाग सोल्व होगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस और इंटू में क्या देखा था, सबसे पहले अपन ने इंटू देखा था। क्या देखा था, एम देखा था, मल्टीप्लाई देखा था। तो अपन क्या सोल्व करेंगे, यहाँ पे इंटू सोल्व करेंगे। तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 -3 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और अपन देख सकते हैं भैया, अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ब्रैकेट का मतलब समझ लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। ब्रैकेट में देखो भैया, अब मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जिस हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ लिखा माइनस का। जैसे मैं आप लोगों को सामने ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन को हटाता हूँ। क्वेश्चन को आगे देखेंगे अपन प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है -2 +2, और यहाँ पे लगा दिया लाइन वाला ब्रैकेट। और ये सबसे छोटा ब्रैकेट लगा दिया। ये क्या लगा दिया, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो,
यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि भैया सबसे पहले क्या सोल्व होगा, लाइन ब्रैकेट सोल्व होगा। तो अपन को ये नहीं करना है कि भैया -2 और +2 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 0। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, दो, ये वाला दो का एक है प्लस का ही लेना है, इस वाले माइनस को क्या कर देना है, इग्नोर, क्योंकि लाइन वाला ब्रैकेट किन दोनों के ऊपर लगा है, मात्र इन दोनों के ऊपर लगा हुआ है। -2 +2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर क्या लगा हुआ है, माइनस। तो अब यहाँ पे अपन माइनस लगा देंगे और इसके ऊपर क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है। अब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कितना जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी के साथ देखो, ये ब्रैकेट हो गया, एक होता है मोड होता है। क्या होता है, एक मोड होता है। जैसे इसके अंदर कोई संख्या माइनस की लिखी रहती है तो वो बाहर आके क्या हो जाती है भैया, प्लस की हो जाती है। काय की हो जाती है, प्लस की हो जाती है। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे इनके, तो आपको और पता लगेगा कि भैया ये मोड का कैसे यूज होता है, ये बोर्ड मास में कहाँ पे आ जाता है। ठीक है, देखो अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई, आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला वाला। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्या होगा क्वेश्चन। देखो, अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इसमें कौन सा चिन्ह पढ़ा था, सबसे पहले इनटू पढ़ा था या भाग पढ़ा था। बोर्ड मास में पढ़ा था सबसे पहले डी। डी पढ़ा था अपन ने, क्या, डी का मतलब भाग देना। तो सबसे पहले अपन क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो भैया 8 में 2 का भाग देंगे। देखो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन, फिर आगे मैं क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो डायरेक्ट हल करूंगा। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 9, माइनस कितना लिखा है, 8, और ये कितना लिखा हुआ भैया, भागित में 2। दो चुको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद ये सवाल कैसा बन गया, इस हिसाब से बन गया, 2 इंटू 6 प्लस 9 -4। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को क्या सोल्व करना है भैया, इंटू सोल्व करना है। यदि आप लोग भैया 6 + 9 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का मतलब क्या रहेगा कि भैया सबसे पहले आपको इंटू सोल्व करना है, उसके बाद प्लस सोल्व करना है, और यहाँ पे फिर क्या सोल्व करना है, माइनस सोल्व करना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। 12 प्लस 9 माइनस कितना हो गया, 4। अब ये दोनों संख्या काय की है, प्लस की, तो इन दोनों को जोड़ लो। 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा। 21 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना जाएगा आप लोगों का, 17 आ जाएगा। कितना जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। देखो कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन करने की। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या सोल्व करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट है भैया ये। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है, बड़ा वाला। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट लगा है, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे भैया, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, ये रूल कहता है। ठीक है, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। तो भैया अपन ने इसको सोल्व करा तो कितना आया, 12 आया। मात्र इतने इतने को सोल्व करा तो कितना आया, 12 आया। मतलब ये छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व हो गया। ध्यान रखना भैया, यदि ये 2 लिखा हुआ और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसके दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो भैया इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, इंटू लगाना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना भैया, 2.3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो क्या है, 2.3। यदि संख्या इस तरीके से लिखी, बीच में कोई बड़ा वाला चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इंटू होता है। 2 इंटू कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। देखो आगे अपन देखेंगे, ये अपने को सारी चीज़ें ध्यान रखना है, नोट करना है, ताकि आगे अपने को सवाल करें तो दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें पढ़ाई है। देखो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो सबसे पहले ये सोल्व करना है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 7 प्लस ये कितना लिखा हुआ है, 4। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, 3, और ये ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, 12। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आप लोगों को पहले भाग नहीं देना है। यहाँ पे जहाँ पे चिन्ह नहीं है पहले वो सोल्व करना है। इंटू क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, और भागित कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। और भार कितना लिखा हुआ है, माइनस का 6 लिखा हुआ है। ठीक है ना, माइनस का क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब इसमें 12 दिया कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, इतना इतना 36 हो जाएगा। और 36 में 4 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 नमा की 36 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा हुआ भैया, अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में ये इतना सोल्व करा तो कितना हो गया अपना, ये यहाँ तक सोल्व करा हुआ अपन ने। कितना, यहाँ से तो यहाँ तक का सोल्व करा है, तो यहाँ से यहाँ तक का सोल्व करा है तो कितना आ गया अपना,
कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। तो भैया यहाँ पे 9 आ गया। तो अब देखो सवाल कैसा बना हुआ है अपना, 7 4 प्लस 4 × 9 -6। 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। 7 प्लस 36 माइनस का 6। 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 30 बचेगा। और प्लस का कितना है, 7 है। तो आंसर कितना जाएगा अपना, 37। कितना जाएगा, 37। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। आज अपन इन क्वेश्चनों को पूरा पूरा हल कर रहे हैं भैया। फिर आगे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट यहाँ बता दूंगा कि भैया इतना सोल्व करेंगे कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो आप लोगों को ये अभी मैं सारा एक एक सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है और मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रैक्टिस। ठीक है। और इसके बाद फिर अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इससे धीरे धीरे अपन पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों को मेरा साथ देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही साथ और भी बच्चों को जोड़ना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो कोशिश करो। अपने को क्या करना है भैया, बोर्ड मास के रूल से इसको हल करना है। यदि यहाँ पे ये लिखा भी नहीं हो ना, तो आप लोगों को कैसे हल करना है, बोर्ड मास के रूल से ही हल करना है। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4 तिया 12। यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, 4 तिया 12। 12 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18। इतना इतना सोल्व कर लिया, कितना आ गया, 18। ठीक है। और यहाँ पे भी इंटू लगा हुआ है और यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, इंटू लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इंटू लगा दिया और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, इंटू लगा दिया। ठीक है। और साथ ही साथ इन सबका भी इंटू करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18 जो को कितना हो जाएगा, 72 इंटू 4। ठीक है। अब या तो 72 का डायरेक्ट इंटू कर लो भाई, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आप लोग दिमाग में इंटू कर लोगे। इसको 70 मान लिया, कितना मान लिया, 70 मान लिया। 70 का इंटू 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 280। और 4 दूनी कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 280 और 8 कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा। और 288 इंटू कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाना है अपने को, इंटू लगाना है। और प्लस में कितना लिखा हुआ है, ये इधर 7 लिखा हुआ है। प्लस में कितना लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। प्लस में कितना लिखा हुआ है, 7। अब इनका इंटू करना है भैया। 8 का इंटू किस में करना है, 288 में। 8 अठैया कितना हो गया, 64। केरी कितना आया, 6 आया। 8 अठैया 64 और 6 कितना हो गया, 70 की 0 हाथ का आया कितना, 7। ठीक है। इसके बाद 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में कितना प्लस करना है, 7 प्लस करना है अपने को। ठीक है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2311। यदि कोई मैं कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। क्योंकि यहाँ पे भैया मेरे मेरे हिसाब से सोल्व कर रहा हूँ, मेरे को कुछ चीज़ें दिख नहीं रही हो, आप लोगों को दिख रही हो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये हो जाती है मिस्टेक। ठीक है। तो भैया यदि मिस्टेक कर रहा हूँ तो आप लोगों को बताना है, क्योंकि मेरी आज पहली क्लास है। तो जो मिस्टेक होगी आप लोगों को बताना है, मैं आगे की क्लास में उसको सुधारूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया है भैया, देखो मैंने फ्रैक्शन भी आप लोगों को सोल्व करवाया है। देखो इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले। इस ये क्वेश्चन है किस टाइप का, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, 3/2 प्लस 5 बटे कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और भागित का कितना लगा हुआ है, 10/9 लिखा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले तो आप लोग इस वाले को सोल्व कर लो। ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ाया था, तो भाग को इंटू में बदलने के लिए संख्या को क्या कर लेते हैं भैया, इंटरचेंज कर लेते हैं। नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली संख्या नीचे चल जाती है। तो इसको सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पे ऑफ का मतलब कितना होता है भैया, इंटू होता है। और कितना लिखेंगे भैया, 5/12 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है भैया, फ्रैक्शन में बोर्ड मास लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे भैया अब सबसे पहले ये सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा, 3/2 प्लस 5/3। ठीक है। और इसको इंटू कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ठीक है। इसको सोल्व करा, क्योंकि पहले भैया ये ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना है। 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3/2। और ये भी कितना हो गया, 3/2। और इधर कितना लगा हुआ है, इंटू 5/12 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, इंटू 5/12। एलसीएम कितना ले लेंगे इन दोनों का,
दो ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा, दो आ जाएगा। और भैया दो का दो से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, एक, तो तीन प्लस तीन, और इंटू कितना लगा हुआ है, 5/12 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इधर सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ। तीन और तीन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6/2 इंटू कितना लिखा हुआ है, 5/12 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 6 दूनी कितना जाएगा, 12 जाएगा। और दो दूनी कितना हो जाएगा, 4। फ्रैक्शन का कैसे इंटू होता है ये आप लोगों को बताया है मैंने, तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला है भैया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। या इसको और भी सोल्व कर सकते हैं कैसे, 4 एकम 4, 1/4। और इसको और भी लिख सकते हैं, 1.25। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी यदि ऑप्शन में दिया है तो ये भी हो सकता है। अब मैंने आप लोगों को भैया ये एक एक स्टेप करके अभी बता रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने ये आपको भाग करना, फ्रैक्शन का प्लस करना, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई है। ठीक है, सिंपली मैंने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं, फ्रैक्शन का प्लस करना, माइनस करना, ये सारी वीडियो डली हुई है, आप लोगों को जाके देखना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि भैया जीरो लेवल से आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा, तो भैया मैं आप लोगों को जीरो लेवल से ही सिखा रहा हूँ। आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो साथ साथ आपको भैया पुरानी क्लास देखना है, उन पे भैया क्वेश्चन हल करना है। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भैया थोड़ा सा लेवल का है, इसके बाद और ज़्यादा लेवल के आएंगे, तो अपने को सारे क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा भैया, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि भैया सबसे पहले क्या सोल्व होगा। सबसे पहले सोल्व होगा ये सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा। इसके बाद एक और ब्रैकेट लगा हुआ है जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो भैया मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर ये बचा है 17 प्लस 3 × 4 - 14। तो 4 कितना हो जाएगा, 12। और बीच में क्या लगा है, माइनस। फिर बीच में क्या लगा है, प्लस। और ये कितना लिखा हुआ है, 17। 14 में से माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है। 14 में से -12 करेंगे कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। और 17 में से -2 करेंगे कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 15 बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, इंटू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंटू। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इंटू करना है। अब इसके बाद क्या सोल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, ये वाला ब्रैकेट को सोल्व करना है। देखो यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की है, तो सबसे पहले ये दोनों संख्याओं को सोल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट का आंसर कितना आ गया भैया, इस वाले को सोल्व करा है तो मैंने 15 आ गया। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कितना आ गया भैया, 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, धीरे धीरे सोल्व करेंगे। 8 और 4 कितना हो गया, 12 की 2। और भैया हासिल कितना आया, एक, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, 32। और 32 का आएगा, माइनस का आएगा। और इधर कितना लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। 34 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। काय का बचेगा, प्लस का बचेगा। अब सवाल कैसा लिखा हुआ है, 45 प्लस। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करा तो कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2। 2 का 3 से इंटू कर देंगे कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, बीच में कितना लगा हुआ है, भाग लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, भाग। और इसको इसके साथ इंटू करना है, इसका इसके साथ इंटू करना है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, भाग लिखा हुआ है। ठीक है, इसको कितना लिखा है, भाग लिखा हुआ है। और इंटू में कितना लगा हुआ है, 15 लगा हुआ है। कितना लिखा हुआ भैया, 15 लिखा हुआ है। तो अपने को अब देखो क्या सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करना है भैया ये वाला भाग। क्या सोल्व करना है, आप लोगों को भाग सोल्व करना है। 3 दूनी कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ। बोर्ड मार्क क्या कहता है भैया, इंटू से पहले आप लोगों को क्या सोल्व करना है, भाग सोल्व करना है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे कितना जाएगा, 45 प्लस 6 बटे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। और इंटू कितना लिखा है, 15। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। और 30 और 45 कितना जाएगा आंसर, 75। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 75। इसके बाद अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है भैया, फ्रैक्शन। बस ध्यान ये रखना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहले ये देखो 26। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 26/3 लिखा हुआ है। ठीक है,
और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 16/3 लिखा हुआ है, प्लस 8/3 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 1 बटे कितना लिखा है 3 लिखा है। और इस तरीके मैंने फ्रैक्शन का प्लस करना, माइनस करना, भाग करना सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई है भैया। यहाँ पे एलसीएम कितना लेंगे 3 लेंगे और सभी के अपोन में 3 है, तो भैया डायरेक्ट से ऊपर वाली संख्या को सबको क्या करना है जोड़ना है। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और इधर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो भैया क्या लगा लेंगे इंटू लगा लेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 26, 26 बटे कितना है 3 है। इन दोनों को क्या करना है भैया इंटू करना है, क्योंकि फ्रैक्शन का इंटू कैसे होता है इस तरीके से। और ये कोई संख्या घट रही है क्या भैया, यहाँ पे नहीं घट रही है, तो बस डायरेक्ट क्या करना है इंटू करना है। 3 और 3 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा अपोन में 9 हो जाएगा। 25 छंगे कितना हो जाएगा 150, 150 का कितना जाएगा 0, भैया कैरी कितना आएगा 15, ठीक है। 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 650/9 इसका आंसर हो जाएगा। और इसको भाग दे देंगे भैया, यदि भाग देना है तो, यदि ऑप्शन में दिया है तो आगे भाग दे के भी इसको क्या कर सकते हैं भैया सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने बस बोर्ड मास आप लोगों को बताया है कि ऐसे बोर्ड मास को सोल्व करना है। मैं आगे आपको बोर्ड मास के क्वेश्चनों की क्या करवाऊंगा प्रैक्टिस करवाऊंगा। 25-25 क्वेश्चन करवाना है आप लोगों को। आप लोगों को ये बताना है भैया कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कि ये क्वेश्चन आप कैसे लगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो भी इस चैनल पे नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ सभी ग्रुपों में चैनल की लिंक शेयर करना है ताकि भैया सब्सक्राइब बढ़े। और साथ ही साथ भैया सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं भी आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा, मैं भी मेहनत करूंगा। तो आप लोगों को इस चैनल पे सपोर्ट करना है दिल से, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ भैया बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने को आगे 75 क्वेश्चन अपन बोर्ड मास के सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।